हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विश्कास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, 2 दिन से ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन ब्लॉग का ना तो स्टार्टिंग किया ना एंड किया, तो मैंने सोचा कि चलो आज कर लेते हैं। अभी मुझे बहुत सारे काम है, सुबह का टाइम हो रहा है। अभी मिशिका को सिर्फ स्कूल भेज के फ्री हुई हूँ और इसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने भी हैं, तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लॉग आप लोग देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी हाँ, मुझे आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं मार्केट जाऊँ। देखो आईब्रोज कितनी गंदी लग रही है, तो ये भी करवाना है। थोड़ा सा मिशिका के लिए मार्केट से कुछ सामान लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो वो तो करनी है। सो गाइज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे दिवाली आए या दिवाली जाए, काम तो घर के कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये जो आपके रेगुलर काम हैं ये तो आपके हमेशा ही रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा सफाई वगैरह हो जाती है, बाकी काम तो रोज़ ही होते हैं। जैसे कि ये कपड़े धोना वगैरह करना, घर में झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, ये तो रेगुलर में आता है। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हुए थे बच्चों के, और साथ साथ आप लोगों के दिवाली ब्लॉग डालने के बाद कमेंट देख रही थी कि कमेंट कैसे क्या आ रहे हैं, और कुछ लोगों के रिप्लाई भी कर रही थी और कपड़े भी फोल्ड करती जा रही थी। तो आप लोग कई बार बोलते हो दी आप रिप्लाई नहीं करते हो। रीज़न सिर्फ इतना होता है, थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों की कमेंट ज़रूर रीड करती हूँ, सो दैट आप मुझे बहुत सारे कमेंट किया कीजिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। और काफ़ी अच्छे मोटिवेट करने वाले कमेंट किया कीजिए ताकि मैं उससे मोटिवेट भी रहा करूं। सो चलिए, एक छोटा सा रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना है, सो आप वो रिव्यू देख लीजिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड मुझे पता है कि ये वाला रिव्यू देखने के बाद ना आपको मजा आ जाने वाला है, क्योंकि आपको पता है विंटर सीजन चालू हो गए हैं। विंटर में हमारी स्किन, हमारे लिप्स बहुत ही ज्यादा क्रैक कर जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर कुछ क्रैक करते हैं ना तो लिप्स क्रैक करते हैं। सो जब वो लिप्स क्रैक करते हैं ना तो लिपस्टिक लगाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। ऐसा लगता है मत लगाओ लिपस्टिक, इससे अच्छा तो बिना लिपस्टिक के रहो। बट अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लिपस्टिक लगानी है एंड आपके लिप्स भी मॉइस्चराइज रहेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि लिपस्टिक लगा रहे हैं और लिप्स भी मॉइस्चराइज रहेंगे, इट मीन्स कि ये ना स्टे नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये पूरे 12 घंटे स्टे करती है लिपस्टिक, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी करती है। आप जब लिपस्टिक रिमूव करोगे आपको फील नहीं होगा कि इसके पहले आपने लिपस्टिक लगाई है। तो समझ रहे होगे, एक आपके पास एक ऐसी लिपस्टिक आती है जो आप लगाते हैं पूरे 12 घंटे, उसके बाद जब आप उसे रिमूव करते हैं तब आपको ये फील भी नहीं होता कि आपने लिपस्टिक लगाई है। तो इससे बड़ी बात क्या ही होगी, है ना। मैं बताती हूँ मैं किन लिपस्टिक्स की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मामा अर्थ की ये वाली लिपस्टिक, जो कि मेरे पास पूरे 8 शेड हैं। सो इनके पूरे 8 सेट्स मेरे पास हैं, जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस चलिए थोड़ी सी इनकी डिटेल जान लेते हैं। ये है मामा अर्थ मॉइस्चराइजर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई। जो एवोकाडो ऑयल होता है वो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है एंड विटामिन ई प्रिवेंट करता है आपके लिप्स के पिगमेंटेशन को। सो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स इसमें जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया हैं। एंड ये मॉइस्चराइज लॉक रखता है पूरा 8 आवर तक। ये 12 घंटे लॉन्ग स्टे करता है आपके लिप्स पे। ये मैंने खुद यूज किया है, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर प्राइस की बात करूं तो 499 का है। सेल्फ लाइफ इसमें आपको 30 मंथ की मिलती है। कंफर्टेबल टू वेयर है, मतलब मैंने अभी इसको लगाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। स्मच प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट होते हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। साथ में मामा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं, बट भी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज। जितने भी प्लास्टिक को यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकिल करते हैं। तो जो भी वर्किंग वुमेन है या फिर जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको अगर दिन भर में कुछ चाहिए तो क्या होता है, जैसे कि मेरे जैसी लेडीज के लिए मांग इंपॉर्टेंट है, बिंदी इंपॉर्टेंट है एंड काजल एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। यही मेरा दिन भर का मेकअप होता है। इसके अलावा मैं अपने फेस पे कोई ऐसा मेकअप नहीं करती हूँ। बात करती हूँ जैसे कि मैंने अभी लिपस्टिक लगाई हुई है, मैंने यहाँ पे शेड नंबर 16 लगाया हुआ है और ये बहुत ही प्यारा सा ब्राउन शेड है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लिपस्टिक है, मतलब आपको लगाने में इतना सा भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद अभी आप देख रहे हो ना मेरी आईज कैसी दिख रही है। अब मैं लगा रही हूँ ये मामा अर्थ का काजल, जो कि बहुत ही अच्छा काजल है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। एंड ये है मामा अर्थ का चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल विद विटामिन सी। बहुत ही अच्छा काजल है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो ये ना आपके 11 घंटे आपके आईज में रहता है, स्टे करता है। स्मच फ्री, सो ये स्मच फ्री है एंड ये मेट सेफ है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होता है जब हम अपनी आईज पे कुछ ऐसा लगाते हैं। और उसके बाद आप देखिए मैं काजल लगा रही हूँ।
जब भी मैं अपने आईज पे काजल लगाती हूँ मुझे मेरी आईज बहुत ही डिफरेंट लगती हैं। सबसे पहले तो वो बहुत बड़ी लगने लगती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सी मेरा फेस कितना अलग लगता है। ये है मेरा विथ काजल, ये है मेरा विदाउट काजल, एंड आप फर्क देख सकते हैं। सबसे पहले ये कितना ब्लैक है आप ये नोटिस कीजिए। सी मैं पास से दिखा रही हूँ। मुझे पर्सनली ये काजल इतना ज्यादा पसंद आया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और ये और लिपस्टिक, ये दो से मेरा पूरा लुक चेंज हो जाता है। सो ये जो काजल है अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी। जस्ट मैंने तो आपको ये अपना लुक कंप्लीट करके दिखाया था। अब चलिए हम फटाफट से इनके स्विचेस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शेड नंबर 01। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड शेड है। शेड नंबर 06, ये शेड रेड एंड पिंक टोन में था। शेड नंबर 7, ये शेड बहुत ही प्यारा रेड टोन में था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शेड नंबर 08। सो ये एक न्यूड शेड है जो कि मेरे लिप्स पे बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये मेरे लिए तो बना ही नहीं, क्योंकि हर न्यूड शेड सबको नहीं मतलब सूट करता, जैसे ये मुझे नहीं करा, मेरे स्किन टोन पे नहीं जा रहा। वो शेड नंबर 14, ये एक बहुत ही न्यूड शेड है जो कि मुझे पर्सनली पसंद है। वो शेड नंबर 15, अगेन एक रेड टोन में लिपस्टिक है। शेड नंबर 16, और ये एक बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है। वो शेयर करने वाली हूँ शेड नंबर 17, एंड ये मेरा फेवरेट वाला लिपस्टिक है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो गाइस अब आप लोगों को मैं बता दूं कि सारी लिपस्टिक आपको कहाँ पे मिलेगी। ये मिलेगा अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आपको ये अवेलेबल है आपको मामाअर्थ की वेबसाइट एंड मामाअर्थ के ऐप पर मिल जाएंगी, जहाँ पे आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं। और कूपन कोड यूज करने पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पर्पल सब वेबसाइट्स पर तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं, ऑफलाइन लेना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी स्टोर्स पे जाइए, वहाँ पे भी आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल मामाअर्थ के प्रोडक्ट लाइन भी अवेलेबल हो गए हैं। सो अगर आप वहां से परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए हम लेते हैं थोड़ी। तो कल बहुत सारे काम पड़ गए जिसकी वजह से मैं आप लोगों से ना तो बात कर पाई, फिर कुछ नहीं, एक रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया, और वो बिल्कुल लो लाइट में ही वीडियो शूट किया था, क्योंकि लाइट चली गई थी। इस वजह से जो नेचुरल लाइट थी उस वजह से वो थोड़ा सा आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद यहाँ पे सुबह हो गई है, मिसिका को स्कूल जाना है, उसको स्कूल भेजने की तैयारी चल रही है। रात में भिंडी काट के रख दी थी, तो आज बना रही हूँ उसके लिए भिंडी की सब्जी। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज, क्योंकि मुझे किसी ने तो कमेंट किया था कि प्याज आपको तुरंत छीलकर काटनी चाहिए, छीलकर भी नहीं रखनी चाहिए, तो मैं नहीं रखती हूँ। और मुझे पहले से पता था कि हाँ प्याज रखी हुई इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट जब आप लोग कमेंट करते हो तो फिर मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। सुबह से टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है कि भाई उठो बाल वाल बनाओ, वैसे भी मैं बनाना है नहीं बनाती हूँ बाल वगैरह। सो इस वजह से आपको मेरी चोटी भी बहुत बिखरी बिखरी दिख रही होगी इस टाइम पे। बाल तो मेरे बाय गॉड इतने ज़्यादा झड़े हैं ना कि मैं ही जानती हूँ, क्योंकि अभी टाइफाइड होके गया पास में ही, और उसके बाद ये विंटर्स चालू हो गए, अब तो और ज़्यादा झड़ेंगे। पूंछ हो गए हैं बाल, और सामने से भी ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने फटाक से थोड़ा सा तेल डाला, उसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा इसे ब्राउन होने दूंगी प्याज और हरी मिर्ची को। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे भिंडी। उस बीच में मैंने पापा को चना और बादाम निकाल के रख दिए, क्योंकि मुझे था कि वो छत से जब आएँ तो उनको मैं दे दूँ, क्योंकि छत पे चले जाते हैं वो जिस टाइम तक, उस टाइम तक मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जैसे ही वो आते हैं तो मैं उनको कटोरी दे देती हूँ, वो अपने आराम से खाते रहते हैं, तब तक मैं अपनी बेटी को रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिए, और इसके बाद मैंने यहाँ पे दूध भी पका दिया है, क्योंकि दूध वही होता है ना रात भर का रखा होता है, तो फिर इस वजह से पका देती हूँ। फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि अभी मंस दूध पीता है, तो फिर भी बार बार निकाल के गर्म करके उसको देना डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए, तो मैं क्या करती हूँ बाहर ही रखती हूँ। उसके बाद भिंडी डाली कढ़ाई में, नमक डाल के इसको अच्छे से भिंडी को पकने दूँगी, और मैं आज उसके लिए रोटियाँ सेकूँगी। समटाइम मैं उसको पूड़ी भी रख देती हूँ, समटाइम रोटी और समटाइम पराठा, डिपेंड करता है कि किस टाइम पे उसने कितने दिन से क्या नहीं खाया, मैं वही रखती हूँ। जैसे कि अभी फेस्टिव के टाइम पे बहुत हैवी खाना हो जाता था, तो इस वजह से मैंने बड़ा लाइट सा रोटी सब्जी रखा, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं किया था।
साइड में चढ़ाया मैंने तवा और मैं बनाने लग गई रोटी, क्योंकि जो वो नहीं होता, ये वाला गैस तेज़ है और एक गैस स्लो चलता है, तो स्लो वाले पे सब्ज़ी रख दी, क्योंकि उस पे वैसे भी स्लो गैस पे ही हमें सब्ज़ी पकानी थी। और यहाँ पे मैंने जो आटा रात का लगा हुआ रखा था वही ले लिया और उससे ही मैं फटाफट रोटी सेक रही हूँ। कभी कभी ना बहुत लेट उठती हूँ मैं, अभी जैसे ठंडियों के टाइम पे तो भाई पता ही नहीं चलता सुबह कब हो गई है, मतलब रातें भले ही लंबी हो जाएं, बट एक्चुअली में होता क्या है ना, ठंडी लगती है तो आप पड़े रहते हो बिस्तर में। मेरी आंख भी खुल जाए तो मैं 10 मिनट 5 मिनट सोच के और लेटी रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मिशिका के लिए रोटी सेक रही हूँ, एक साइड में सब्जी पक रही है। और सुबह सुबह का जो रूटीन होता है वो बड़ा भाग दौड़ भरा होता है, बट बहुत इंजॉय करते करते मैं ये सब कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि अभी इसके बाद भी मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है। मतलब मॉर्निंग में हमारे यहाँ पे 2 बार नाश्ता बनता है। एक बार बनेगा मिशिका के लिए जो कि रोटी सब्जी और पूड़ी सब्जी या फिर पराठा सब्जी रहती है, और दूसरी बार बनता है हम लोगों के लिए, यानी कि पापा के लिए, हमारे लिए, क्योंकि पापा रोटी पराठा या पूड़ी खाते हैं तो उनको बहुत हैवी लगता है। कभी कभी पूड़ी तो फिर भी दे देती हूँ, बट रोटी वोटी नहीं देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है। पूड़ी भी दे देती हूँ ना तो फिर दोपहर में ये रहता है कि सिर्फ दाल वाल बना दो मूंग की, तो बस वो खाते हैं। मतलब एक होता ना कि इतना नहीं हो पाता है। जैसे सुबह 9 बजे आप नाश्ता कर रहे हो, फिर कोई बोले आपको 1 बजे फिर से, मतलब इतना हैवी नाश्ता, उसके बाद कोई कहे कि चलो आप रोटी सब्जी फिर से खा लो या फिर दाल चावल भी खा लो, तो नहीं उतनी भूख होती। और पापा तो वैसे भी दाल चावल भी नहीं खाते क्योंकि उनको शुगर है, तो वो चावल वगैरह भी अवॉइड करते, उन्हें रोटी ही रोटी खानी पड़ती है। तो तीनों टाइम रोटी उनके लिए तो सही नहीं होती है। यहाँ पे फटाफट मैंने रोटी वोटी सेक ली, और जब तक हमारी जो भिंडी थी वो भी अच्छे से बन गई है। मिशिका की फेवरेट है वैसे भिंडी की सब्ज़ी, मैं आप लोगों के साथ कई बार बता चुकी हूँ, उसको भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बीच में मिशिका उठ जाती हैं और वो अपना ब्रश वगैरह कर लेती हैं, फिर उनको हम नहलाना धुलाना और उनको तैयार करने का काम हमारा रहता है। तो बस यहाँ से मैं फ्री होती हूँ ना तो फिर उसमें ही लग जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सारे काम छोड़ के उसमें लगूँ ना तो मेरा पूरा 1 घंटा वही ले लेगी। लेकिन यहाँ का काम मैं मतलब 20-25 मिनट या मैं निपटाती हूँ, 20-25 मिनट फिर उसको लगते हैं। और अगर मैं ही जाके सब कुछ करूँ तो दिक्कत होती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि दी आप स्टील का टिफ़िन यूज़ किया कीजिए, तो मैं बता दूं कि स्टील का ही टिफ़िन मैं यूज़ करती हूँ। आप लोगों को ऐसा लगा ढक्कन उसका जो है वो प्लास्टिक का है, वो भी अच्छी प्लास्टिक का है, ऐसे ख़राब प्लास्टिक नहीं है। लेकिन जो टिफ़िन है जहाँ हम फूड रखते हैं वो स्टील का ही है। यहाँ पे मैं मिशिका के लिए पानी, ये उसकी फेवरेट बॉटल है। वैसे हमने उसके लिए एक बॉटल स्टील की भी ली है, बट वो मानती नहीं है, उसको इसी में पानी पीना होता है, यही बॉटल चाहिए है। वो ऐसे नाटक करती है कई बार। लेकिन अब क्या करें, कुछ चीज़ों में बच्चों की चॉइस भी लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। बस यहाँ से हमने उनका टिफ़िन पैक करना है, और टिफ़िन पैक करके उनको दिया। इतने में पापा आ गए, उनको चने वगैरह दिए, और चने वगैरह देने के बाद मिशिका से मैंने बोला कि बेटा जब तक तुम एक काम करो, नाश्ता कर लो। वो बोली नहीं, नाश्ता मैं थोड़ी देर से करूँगी। तो मैंने कहा चलो रुको, मैं चाय चढ़ा के आती हूँ। मैं यहाँ पे फटाफट से अपनी चाय वगैरह चढ़ा देती हूँ सुबह में। जब तक चाय पकती है तब तक मैं मिशिका की चोटी वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि उसकी चोटी में ही टाइम लगता है। अब वो आ गई थी नाश्ता करने के लिए, तो मैंने उसको नाश्ता निकाल के दे दिया। यहाँ पे हमारी बेटी करने लगी है नाश्ता, और अब वो फटाफट अपना नाश्ता फिनिश करने के बाद सीधे निकलेंगे स्कूल में। तो जो सुबह का 1 घंटे का टाइम होता है, मतलब 7 से 8, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ भरा होता है। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। ये सब हमारी मम्मी ने हमारे लिए भी फेस किया है। उसके बाद मैं सुकून से अपनी इत्मीनान से चाय पीती हूँ बैठ के, क्योंकि जब तक मिशिका घर पे रहती है तब तक तो भाई ये भाग दौड़, और मुझे जो चाय होती है वो बड़ी सुकून की चाहिए होती है। तो इस वजह से मैं आराम से अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से, बाय बाय। सो गाइस, ब्लॉग तो आपने देख लिया, और आपको भी मेरा चेहरा भी बहुत मतलब बुझा बुझा सा लग रहा होगा, क्योंकि रात में पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई, और 3-4-5 बार वॉमिट हुई। और आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में कमेंट्स भी आने लगे थे कि दी क्या आप प्रेग्नेंट हो। तो
मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, कहते क्यों, ये एक रेड फ्लैग तो नहीं दिख रहा है, तुम प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं हो, तुम्हें वॉमिट क्यों हो रहा है। मैंने कहा दिमाग खराब है, प्रेगनेंसी में ही क्या वॉमिट होती है, वॉमिट तो ऐसे भी हो जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि प्रेगनेंसी में ही पेट आपका दिखता है, ऐसे भी दिखने लगता है, किसी किसी का पेट निकला हुआ होता है। तो मैंने भी बीच में थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा टमी बाहर आ गया था, तो इस वजह से भी काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूज़न भी हो गया था। तो रात में ना इतनी उल्टी हुई, समझ ही नहीं आया ये इतनी सारी उल्टी हो क्यों रही थी। और मतलब समथिंग वही 12 बजे के करीब हुई। तो इस वजह से ये लग रहा था कि कोई मतलब बच्चे भी ना उठ जाएं, पापा जी भी ना उठ जाएं, और हम दोनों ही हैंडल कर रहे थे। फिर 1-1.5 घंटे हमने अपना ध्यान भटकाया यहाँ वहाँ। अदरवाइज़ तो भाई मैं बहुत परेशान, मेरा चेहरा देखने लायक था कल। लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, फिट फाइन हूँ, कोई नहीं। कभी कभी खाने पीने की वजह से हो जाता है, हालांकि बाहर का कुछ भी नहीं खाते, ऐसा नहीं है कि बाहर का कुछ खाया है, नहीं। कल तो बहुत ही बेसिक सा खाना था। सुबह में क्या खाया था नाश्ता, अच्छा लौकी की सब्ज़ी और रोटी खाई थी। सुबह में 1 रोटी खाई थी लौकी की सब्ज़ी, और उसके बाद दोपहर में दाल चावल खाए थे, वो भी थोड़े से ही खाए थे क्योंकि भूख नहीं थी। फिर उसके बाद शाम को आलू की भुजिया बनाई थी और रोटियां थी। तो वो ऐसा फूड लिया, पता नहीं क्यों मुझे वॉमिट हुई, मुझे खुद ही समझ नहीं आया। बाकी तो मैंने कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं। ठीक है, और कैसा लगा आप लोगों का ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना।